भैरवनाथ देवा को वहां देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। वो उसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी आकर्षक है। ये बिल्कुल अधिराज की तरह ही दिखता है। लेकिन देवा भैरवनाथ को खुद को ऐसे देखते देख डर जाता है और सोचता है कि कहीं भैरवनाथ उसे खाली ना लौटा दे। इसलिए देवा जल्दी से भैरवनाथ को प्रणाम करता है और अपने आने का उद्देश्य बता देता है और बहुत आग्रह करके कहता है कि महाराज, मेरे ताऊजी और पिताजी ने मुझे बहुत उम्मीद से आपके पास तंत्र मंत्र ज्ञान लेने को भेजा है। प्लीज़ आप मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। बाहर बैठे पुजारी जी ने मुझे सब बता दिया है कि अब आप किसी को कोई दीक्षा नहीं देते हैं, बस लोगों की सहायता करते हैं। प्लीज़ महाराज, आप मेरी भी सहायता कर दीजिए। प्लीज़ महाराज, मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। भैरवनाथ उसे ध्यान से टकटकी बांधे देखता रहता है और देवा के बहुत आग्रह करने पर उसे अपने पास बैठा लेता है। भैरवनाथ को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके इसी जन्म में ये लड़का फिर नया जन्म लेकर उसी के पास तंत्र मंत्र की दीक्षा लेने आएगा। भैरवनाथ मन ही मन सोचता है कि ये विधाता की कैसी लीला है। जिस लड़के की मौत 2 बार पहले भी इस तंत्र मंत्र के कारण ही हुई है, वो अपने तीसरे नए जन्म में भी इसी तंत्र मंत्र की दीक्षा लेना चाहता है। इससे पिछले जन्म में ये यक्षिणी से माफ़ी मांगने के लिए तंत्र मंत्र की साधना कर रहा था और फिर उस यक्षिणी के रूप जाल में फंसकर माफ़ी मांगना ही भूल गया था और हो ना हो उसकी मृत्यु का कारण वो यक्षिणी ही होगी। और अब इस जन्म में भी ये तंत्र मंत्र की दीक्षा लेना चाहता है। जरूर ये सब उसी यक्षिणी का किया धरा है। ये यक्षिणियाँ भी ना इंसानों का एक जन्म तो क्या, कई जन्मों तक उनका पीछा करके उसको बर्बाद कर सकती है, अगर उनके मन मुताबिक काम न किया हो तो। भैरवनाथ इन विचारों में खोया ही हुआ था कि मंदिर की आरती का समय हो जाता है और मंदिर में घंटियां बजने लग जाती है। मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनकर भैरवनाथ देवा को लेकर मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए तहखाने से बाहर आ जाता है। मंदिर में आरती के बाद भैरवनाथ मंदिर के पुजारी से कहकर वही मंदिर के एक कमरे में देवा के रहने की व्यवस्था करवा देता है। ये देख देवा मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये तांत्रिक तो बहुत अच्छा है, वो पुजारी तो फालतू में ही मुझे डरा रहा था। पुजारी जी भैरवनाथ के कहने पर देवा के रहने के लिए मंदिर के एक कमरे की साफ सफाई करवाने के लिए रामू को भेज देता है। साफ सफाई के बाद देवा उस कमरे में आ जाता है। उस कमरे में घुसते ही उसे बहुत अजीब सा एहसास होता है। उसे फिर ऐसा लगता है कि इस कमरे में वो पहले भी आ चुका है, क्योंकि अधिराज पहले जन्म में इसी कमरे में ठहर चुका था। रात में देवा को एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। वो सपने में खुद को एक आदि मानव स्त्री के पास सोता हुआ पाता है। उसने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। उसके सिर के बाल चिड़िया के घोंसले के जैसे थे और उसके गले में जानवरों की हड्डियों की एक मोटी सी माला पड़ी हुई थी और उसके पूरे चेहरे पर काली भद्दी सी आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी। फिर देवा की नज़र जैसे ही अपनी टांगों पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी टांगे एक बहुत ही मोटी लकड़ी की रस्सी नुमा छाल से बंधी हुई है और उस रस्सी नुमा छाल को उस स्त्री ने अपनी कमर से बांध रखा है। फिर सपने में ही देवा उस स्त्री को झकझोरकर उठा देता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है। तब वो स्त्री जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम रात में दूसरी स्त्रियों के कमरे में चले जाते हो नींद में, इसलिए तुम्हें बांधकर सोती हूँ अपनी कमर से।
इतने में उस स्त्री को एक दूसरी स्त्री बुलाने आ जाती है और वो स्त्री चारपाई से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके खड़े होते ही देवा चारपाई से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो अभी तक उसकी कमर से रस्सीनुमा छाल से बंधा हुआ था। देवा इतनी जोर से उस चारपाई से गिरता है कि नींद में ही उसके मुंह से कर्राने की आवाज़ आने लग जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो खुद को बिस्तर पर देख चैन की सांस लेता है और सोचने लग जाता है कि कैसा बेकार सा बेतुका सा सपना आया था उसे अभी। और फिर उठकर पानी पीकर वापस सोने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे थे।